स्वागत है आपका बुक मित्र में। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब जिसकी बातें 2300 साल पुरानी हैं, लेकिन असर आज भी उतना ही गहरा है। चाणक्य नीति। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, जीवन के मूल सिद्धांत। दोस्त, चाणक्य कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति को समय, स्थान और परिस्थिति देखकर ही निर्णय लेना चाहिए। इसका मतलब है, हर काम में जल्दबाजी मत करो। पहले सोचो, फिर बोलो और तभी कदम बढ़ाओ। वो आगे कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी गुप्त बातें सबको बता देता है, वो खुद अपनी हार की वजह बनता है। यानी अपने प्लान, अपने सपने और अपनी कमजोरी हर किसी के साथ शेयर मत करो। चाणक्य का एक और सिद्धांत है, अत्यधिक मीठा बोलने वाला व्यक्ति भी भरोसे के लायक नहीं होता, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वही धोखा दे सकता है। यह हमें सिखाता है कि सिर्फ मीठे बोलों पर भरोसा मत करो, इंसान के कर्म देखो। इस अध्याय में चाणक्य बार बार ये बात दोहराते हैं कि जीवन में सफलता के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 1, विचार में स्पष्टता, सही और गलत में फर्क समझना। 2, गोपनीयता, अपनी निजी बातें संभाल कर रखना। 3, परिस्थिति का आकलन, कब क्या करना है इसका सही अंदाजा लगाना। अगर आप इन 3 सिद्धांतों को अपना लेते हैं तो जीवन के 90% समस्याएं खुद ही खत्म हो जाएंगी। सोच समझकर काम करो। अपनी कमजोरी और प्लान को हर किसी के सामने मत खोलो। सिर्फ बोलचाल से नहीं, कर्म से इंसान को परखो। अब आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2, विद्या और ज्ञान। विद्या ही मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है। धन और संपत्ति खत्म हो सकती है, लेकिन विद्या कभी नहीं छिनती। इसका मतलब साफ है, अगर आपके पास ज्ञान है तो कोई उसे आपसे छीन नहीं सकता। वो ये भी कहते हैं, विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता, योग्यता से धन और धन से धर्म के कार्य करने की क्षमता। यानी शिक्षा सिर्फ पैसे कमाने का साधन नहीं, बल्कि चरित्र और जीवन सुधारने का मार्ग है। चाणक्य चेतावनी भी देते हैं, अशिक्षित व्यक्ति का जीवन ऐसे है जैसे बिना सुगंध के फूल। यानी अगर ज्ञान नहीं है तो जीवन की असली खूबसूरती अधूरी रह जाती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, हमेशा नई चीजें सीखते रहो। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी या धन कमाना नहीं, बल्कि सोच और समझ को विकसित करना है। सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने ज्ञान का उपयोग अच्छे कार्यों में करे। अध्याय 3, मित्र और शत्रु की पहचान। चाणक्य कहते हैं, सच्चे मित्र की पहचान संकट के समय होती है। यानी जो दोस्त सिर्फ खुशियों में साथ रहे और मुश्किल आते ही गायब हो जाए, वो दोस्त नहीं, केवल अवसरवादी है। वो एक और गहरी बात कहते हैं, ऐसे व्यक्ति से सावधान रहो जो आपके सामने मीठा बोले लेकिन पीठ पीछे बुरा कहे। ये छुपा हुआ दुश्मन होता है और ये सामने वाले खुले दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। चाणक्य ये भी समझाते हैं, मित्र बनाने से पहले उसे परखो, जैसे सोने को तपाकर उसकी शुद्धता परखी जाती है। यानी किसी पर भरोसा करने से पहले उसके स्वभाव, आदत और व्यवहार को समय देकर समझो। इस अध्याय का सार, एक सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में भी आपके साथ खड़ा रहे। 2, जो सामने अच्छा और पीछे बुरा बोले, उससे दूरी रखो। 3, दोस्ती या साझेदारी करने से पहले व्यक्ति की परीक्षा जरूरी है। अध्याय 4, धन और संपत्ति। चाणक्य कहते हैं, धन का उपयोग नदी के पानी की तरह करो, बहता रहे तो लाभ है, रुक जाए तो सड़ने लगता है। यानी पैसा सिर्फ जमा करके रखने के लिए नहीं, बल्कि सही जगह खर्च और निवेश करने के लिए है। वो ये भी कहते हैं, धनवान वह नहीं जो बहुत कमाता है, बल्कि वह है जो सही तरीके से धन का उपयोग करता है। इसका मतलब है, कमाई से ज्यादा जरूरी है पैसे का सही प्रबंधन। चाणक्य चेतावनी देते हैं, धन पाकर अहंकार मत करो, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। पैसा स्थायी नहीं, इसलिए इसे इज्जत, विनम्रता और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। इस अध्याय का मुख्य संदेश, 1, पैसा बहना चाहिए, जैसे पानी का सही निवेश और खर्च में। 2,
धन का सही प्रबंधन कमाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3 धन पाकर घमंड मत करो, क्योंकि भाग्य कभी भी बदल सकता है। अध्याय 5 स्त्री और परिवार नीति। चाणक्य कहते हैं, स्त्री ही घर का वास्तविक आधार है। जिस घर में स्त्री सम्मानित होती है वहां देवताओं का वास होता है। यानी परिवार की शांति और समृद्धि स्त्री के सम्मान और सुख पर निर्भर है। वो ये भी कहते हैं, पत्नी वह नहीं जो केवल साथ रहे, बल्कि वह है जो कठिन समय में भी पति का साथ न छोड़े। यानी सच्चा वैवाहिक संबंध भरोसे, सहयोग और धैर्य पर टिका होता है। चाणक्य परिवार को लेकर चेतावनी भी देते हैं। परिवार में कलह हो तो घर का विनाश निश्चित है। मतलब आपसी झगड़े और अविश्वास किसी भी परिवार की जड़ें कमजोर कर देते हैं। इस अध्याय का सार, एक स्त्री का सम्मान घर की नींव को मजबूत बनाता है। 2 वैवाहिक संबंध आपसी विश्वास और सहयोग पर आधारित होने चाहिए। 3 परिवार में एकता और प्रेम सबसे बड़ा धन है। अध्याय 6 राजनीति और सत्ता। चाणक्य कहते हैं, राज्य वही सुरक्षित है जहां शासक और प्रजा दोनों अपने कर्तव्य निभाते हैं। यानी सिर्फ राजा, लीडर अच्छा हो ये काफी नहीं, जनता को भी नियम और अनुशासन का पालन करना चाहिए। वो ये भी कहते हैं, राजनीति में भावनाओं से नहीं, बुद्धि और रणनीति से काम लेना चाहिए। मतलब शासन चलाने के लिए निर्णय दिल से नहीं, दिमाग से लेने चाहिए, भले ही वे कठोर क्यों न हो। चाणक्य शासक को ये सलाह देते हैं, जो राजा अपने प्रजा की भलाई में लगे रहता है, उसकी प्रजा उसे अपना रक्षक मानती है। यानी असली नेतृत्व सेवा और सुरक्षा में है, सिर्फ सत्ता में बने रहने में नहीं। इस अध्याय का सार, 1 सत्ता और जनता दोनों को अपने अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। 2 राजनीति में बुद्धि और रणनीति जरूरी है, भावनाओं का अतिरेक नहीं। 3 अच्छा नेता वही है जो प्रजा की भलाई को प्राथमिकता दे। अध्याय 7 समय का सदुपयोग। चाणक्य कहते हैं, समय से ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं, क्योंकि गया हुआ समय वापस नहीं आता। यानी पैसे और चीजें दोबारा मिल सकती हैं, लेकिन समय नहीं। वो ये भी कहते हैं, अवसर को पहचान कर तुरंत कार्य करना चाहिए, क्योंकि विलंब से अवसर हाथ से निकल जाता है। मतलब सही वक्त पर सही निर्णय लेने वाला ही आगे बढ़ता है। चाणक्य चेतावनी देते हैं, जो लोग आलस्य में समय गंवाते हैं वे जीवन में पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाते। यानी आलस्य समय का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस अध्याय का सार, 1 समय सबसे कीमती संपत्ति है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। 2 अवसर को पहचान कर तुरंत कार्रवाई करो। 3 आलस्य से बचो, क्योंकि ये जीवन को बर्बाद करता है। अध्याय 8 सावधानियां और सुरक्षा। चाणक्य कहते हैं, अति विश्वास विनाश का कारण बनता है। यानी हर किसी पर बिना सोचे समझे भरोसा करना खतरनाक है। वो ये भी कहते हैं, अपने गुप्त काम, अपनी कमजोरी और अपनी योजना कभी किसी को न बताओ, चाहे वो कितना ही प्रिय क्यों न हो। मतलब सुरक्षा का पहला नियम है अपनी जानकारी को सीमित रखना। चाणक्य चेतावनी देते हैं, शत्रु को कभी कमजोर मत समझो और मित्र को कभी सर्वशक्तिमान मत मानो। यानी दोनों के साथ व्यवहार में संतुलन और सावधानी जरूरी है। इस अध्याय का सार, 1 अति विश्वास से बचो। 2 अपनी योजनाएं और कमजोरी गुप्त रखो। 3 शत्रु और मित्र दोनों के साथ व्यवहार में सतर्क रहो। अध्याय 9 चरित्र और आचरण। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का असली धन उसका अच्छा चरित्र है। यानी सोना चांदी खोने पर वापस मिल सकता है, लेकिन चरित्र खोने पर जीवन भर की कमाई भी व्यर्थ हो जाती है। वो ये भी कहते हैं, व्यक्ति के आचरण से ही उसका सम्मान तय होता है, न कि उसके कपड़ों या रूप रंग से। मतलब बाहरी दिखावे से ज्यादा जरूरी है भीतर की सच्चाई और ईमानदारी। चाणक्य चेतावनी देते हैं, जो व्यक्ति दूसरों का विश्वास तोड़ देता है उसे दोबारा सम्मान पाना मुश्किल होता है।
यानी भरोसा और इज्जत एक बार टूटे तो वापस लाना कठिन है। इस अध्याय का सार, एक चरित्र सबसे कीमती संपत्ति है, इसे बचाकर रखो। 2 आचरण से इंसान की असली पहचान होती है। 3 भरोसा तोड़ने से सम्मान हमेशा के लिए खो सकता है। अध्याय 10 कठिनाइयों का सामना। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति संकट के समय धैर्य नहीं खोता वही असली वीर है। यानी मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय शांत दिमाग से समाधान ढूंढना ही ताकत है। वो ये भी कहते हैं, कठिनाइयां ही इंसान को मजबूत बनाती है, क्योंकि आराम में रहकर कोई बड़ा नहीं बनता। मतलब, संघर्ष ही अनुभव और सफलता की असली शिक्षक है। चाणक्य चेतावनी देते हैं, संकट के समय अकेले रहना बेहतर है, बजाय गलत लोगों के साथ रहने के। यानी मुसीबत में गलत सलाह या गलत संगत आपको और मुश्किल में डाल सकती है। इस अध्याय का सार, एक संकट में धैर्य बनाए रखना ही असली साहस है। 2 कठिनाइयां हमें मजबूत और अनुभवी बनाती है। 3 मुसीबत में गलत संगत से दूर रहना जरूरी है। अध्याय 11 धर्म और नीति। चाणक्य कहते हैं, धर्म वह है जो सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी हो। यानी सच्चा धर्म सिर्फ पूजा पाठ में नहीं, बल्कि ऐसे कर्मों में है जो दूसरों को लाभ पहुंचाए। वो ये भी कहते हैं, नीति के बिना धर्म अधूरा है और धर्म के बिना नीति निर्दयी हो जाती है। मतलब, अच्छे नियम और नैतिकता का पालन तभी सही है जब उसमें करुणा भी हो। चाणक्य चेतावनी देते हैं, धर्म का दिखावा करने वाला व्यक्ति पापी से भी अधिक खतरनाक है। यानी जो बाहर से धार्मिक दिखे लेकिन अंदर से छलकपट से भरा हो, उससे सावधान रहो। इस अध्याय का सार, 1 सच्चा धर्म सबके हित में काम करना है। 2 नीति और धर्म दोनों का संतुलन जरूरी है। 3 दिखावे के धर्म से बचो, कर्म में सच्चाई रखो। अध्याय 12 वाणी की शक्ति। चाणक्य कहते हैं, मीठी वाणी से मन जीते जा सकते हैं और कठोर वाणी से अपने ही मित्र को शत्रु बनाया जा सकता है। यानी शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे रिश्ते बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। वो ये भी कहते हैं, जैसे फूल की खुशबू हवा में फैलती है, वैसे ही अच्छे शब्द दूर तक असर डालते हैं। मतलब, अच्छी बातें लोगों के दिल में लंबे समय तक रहती हैं। चाणक्य चेतावनी देते हैं, वाणी में संयम न रखने वाला व्यक्ति अपने ही सम्मान को नष्ट कर देता है। यानी बिना सोचे समझे बोले गए शब्द जीवन भर पछतावा दे सकते हैं। इस अध्याय का सार, 1 वाणी रिश्ते बनाने और बिगाड़ने दोनों की ताकत रखती है। 2 अच्छे शब्द लंबे समय तक याद रहते हैं। 3 बोलने से पहले सोचो ताकि पछताना न पड़े। अध्याय 13 परिश्रम और सफलता। चाणक्य कहते हैं, भाग्य पर भरोसा करने से बेहतर है अपने परिश्रम पर भरोसा करना। यानी किस्मत इंतजार करने वालों को नहीं, मेहनत करने वालों को साथ देती है। वो ये भी कहते हैं, परिश्रम से किया गया छोटा काम भी आलस्य में किए बड़े काम से बेहतर है। मतलब, मेहनत से किया हर कार्य स्थायी और फलदायी होता है। चाणक्य चेतावनी देते हैं, जो व्यक्ति परिश्रम से डरता है वो सफलता का हकदार नहीं। यानी जो मेहनत से बचता है उसे परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस अध्याय का सार, 1 मेहनत पर भरोसा करो, किस्मत पर नहीं। 2 छोटा लेकिन मेहनत से किया काम ज्यादा मूल्यवान है। 3 परिश्रम से डरने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। अध्याय 14 अच्छे और बुरे संग का असर। चाणक्य कहते हैं, जैसा संग होगा वैसा ही स्वभाव बन जाएगा। यानी जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं उनका प्रभाव हमारे विचार, आदतों और जीवन पर पड़ता है। वो उदाहरण देते हैं, सुगंधित फूलों के पास रहने से हवा भी महक उठती है और गंदगी के पास रहने से हवा भी बदबूदार हो जाती है। मतलब, अच्छे संग से गुण और बुरे संग से अवगुण अपन जाते हैं। चाणक्य चेतावनी देते हैं, दुष्ट व्यक्ति के संग से बचो, क्योंकि उसका प्रभाव धीमा जहर होता है जो धीरे धीरे जीवन नष्ट कर देता है। इस अध्याय का सार, 1 संग का असर आपके विचार और स्वभाव पर पड़ता है।
2 अच्छे लोगों का संग आपके जीवन में सकारात्मकता लाता है। 3 बुरे लोगों का संग धीरे धीरे आपका पतन कर देता है। अध्याय 15 समय का सही उपयोग। चाणक्य कहते हैं, समय ही जीवन है और जो समय बर्बाद करता है वो अपना जीवन बर्बाद करता है। वो समझाते हैं, जिस तरह नदी का बहता पानी वापस नहीं आता, वैसे ही बीता हुआ समय भी कभी वापस नहीं आता। इसलिए जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, सफलता उसके कदम चूमती है। जो आलस्य में समय गंवाता है, उसे पछतावा ही हाथ लगता है। चाणक्य की सलाह। 1 हर काम का समय तय करो और उसी में पूरा करो। 2 सुबह का समय सीखने और सोचने के लिए सबसे अच्छा है। 3 खाली समय को भी ज्ञान, कौशल या स्वास्थ्य में लगाओ। वो कहते हैं, समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति ही दुनिया पर राज करता है और समय गंवाने वाला दूसरों का गुलाम बन जाता है। अध्याय 16 शत्रु और मित्र की पहचान। चाणक्य कहते हैं, हर मुस्कुराता चेहरा आपका मित्र नहीं होता और हर कठोर शब्द बोलने वाला आपका शत्रु नहीं होता। मित्र की पहचान। सच्चा मित्र वही है जो आपके दुख में साथ खड़ा रहे, जो आपकी पीठ पीछे आपकी इज्जत करे और अच्छाई की बातें करे, जो आपकी तरक्की देखकर खुश हो, जलन महसूस ना करे। चाणक्य चेतावनी देते हैं, जो व्यक्ति सिर्फ आपके सुख में साथ हो और कठिन समय में गायब हो जाए, वो मित्र नहीं, अवसरवादी है। शत्रु की पहचान। जो आपकी कमजोरियों को जानकर फायदा उठाए, जो सामने मीठी बातें करे लेकिन पीछे से आपका नुकसान करे, जो आपके हर काम में रुकावट डालने की कोशिश करे। चाणक्य का निष्कर्ष। मित्र और शत्रु की सही पहचान जीवन में सबसे बड़ा कौशल है। गलत पहचान आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। अध्याय 17 अंतिम नीतियां और जीवन के अंतिम सत्य और सार। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य के जीवन में 3 चीजें कभी स्थायी नहीं होती, धन, यौवन और जीवन। इसलिए इन पर अहंकार करना मूर्खता है। 1 धन का मोह। धन आज है, कल नहीं। बुद्धिमान वही है जो धन को साधन बनाए, साध्य नहीं। लोभ का अंत केवल विनाश है। 2 यौवन का गर्व। रूप और ताकत समय के साथ कम हो जाते हैं। जो युवा रहते हुए विनम्र रह सके, वही सच्चा विजेता है। 3 जीवन की अनिश्चितता। मृत्यु निश्चित है, समय अनिश्चित। हर दिन को अंतिम दिन मानकर अच्छे कर्म करो। चाणक्य के विशेष सूत्र। सदाचार सबसे बड़ा धन है। चोरी हुआ धन वापस आ सकता है, लेकिन चरित्र खोने पर वह कभी नहीं लौटता। समय सबसे बड़ा गुरु है। जो समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसकी कद्र नहीं करता। सत्संग का महत्व। अच्छे लोगों की संगति से जीवन निखरता है, बुरों की संगति से बिगड़ता है। संयम की ताकत। जो अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रख ले, वो दुनिया को जीत सकता है। ज्ञान का महत्व। धन खत्म हो सकता है, सत्ता छिन सकती है, लेकिन ज्ञान आपका स्थायी साथी है। जीवन का सार, लाइफ एसेंस। जो मिला है उसका आभार मानो, जो नहीं मिला उसके पीछे अपना जीवन मत जलाओ। सत्य, धर्म और न्याय का पालन करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपने कर्म ऐसे करो कि मरते समय पछतावा न रहे। दोस्तों, चाणक्य की नीतियां हमें सिर्फ सफलता का रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि ये भी सिखाती हैं कि सही समय पर सही फैसला लेना ही असली बुद्धिमानी है। जीवन में धन, यश और शक्ति सब क्षणभंगुर है, लेकिन ज्ञान, चरित्र और सही सोच हमेशा अमर रहते हैं। अगर इस सफर ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे यहीं खत्म मत कीजिए, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है, जहां से हम सीख को अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार जब हम किसी नए ज्ञान के द्वार पर दस्तक दें, तो आप उस यात्रा का हिस्सा बन सके। याद रखिए, जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वही इस दुनिया पर राज करता है। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान, एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए
और जीतते रहिए।